हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी की एग्ज़ाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। काफ़ी समय से आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला लॉन्च की हुई है। इस ब्लड रिलेशन की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के पहले के 2 वीडियो की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अन्य टॉपिक पे जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, फाइंड द मिसिंग नंबर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस और बाकी के अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जिसमें हमने सभी मिक्स टॉपिक के प्रश्न लिए हुए हैं, वीडियोज़ हमने हमारे चैनल पे सक्सेसफुली अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हमारे ये वीडियोस आपकी एसएससी की या और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इन वीडियो में डिस्कस की हुई है, बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आप अपनी फंडामेंटल नॉलेज को मजबूत कर सकें। साथ ही हमने अधिकांश प्रश्नों में शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की हुई है। ब्लड रिलेशन हम जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लगभग हर एक एग्ज़ाम का। हर एक एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न इससे संबंधित आते ही हैं। तो इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब हमारा जो आज का ये वीडियो का पहला प्रश्न है, वो जो प्रश्न है सीजीएल 2023 में, मतलब पिछले साल की सीजीएल की एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। अब हमसे जब भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं फैमिली ब्लड रिलेशन के, तो हमें 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि जैसे ही हम प्रश्न पढ़ें उसे हमारी फैमिली से या हमारे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनसे रिलेट करना चाहिए, तो हम इस प्रश्न को जल्दी से हल कर पाते हैं। 1-2 चीज़ें जो हम सिंबल के तौर पे इन प्रश्नों में यूज़ करेंगे वो ये है कि जैसे कि अगर माता या पिता के बारे में बात हो रही है, माता या फिर पिता के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम उस केस में कौन से वाले चिन्ह इस्तेमाल करेंगे? या तो ये वाला चिन्ह, अप एरो वाला इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम माता पिता को यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाएंगे, या फिर डाउन एरो वाला दिखाएंगे जिसमें माता पिता ऊपर रहेंगे और संतान नीचे रहेगी। एक ये है। दूसरा, अगर भाई बहन की बात हो रही है, भाई की या बहन की बात हो रही है, तो हम कौन से वाले चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस प्रकार के सिंगल साइडेड एरो वाले चिन्हों का इस्तेमाल, एरोस का इस्तेमाल करेंगे, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। दूसरा, फिर अगर पति पत्नी की बात हो रही है, पति पत्नी की बात हो रही है, तो फिर हम उस केस में कैसे वाले एरो का इस्तेमाल करेंगे? पति पत्नी के केस में, पति पत्नी के केस में हम डबल साइडेड एरो का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार का। अगर मेल है, मेल जेंडर के लिए हम कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब पुरुष लिंग के लिए हम कौन सा वाला चिन्ह इस्तेमाल करेंगे? प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इन सभी वीडियोस में हमारी हेल्प करेंगी इन प्रश्नों को हल करने के लिए। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, क्यू आर की माँ है। क्यू जो है वो आर की माँ है, तो हम माँ है इसलिए उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने लिखा ये क्यू है और ये किसकी माँ है? आर की। तो आर नीचे आ जाएगा और ये हमने डाउन एरो का इस्तेमाल किया। आर का जेंडर अभी हमको नहीं पता, लेकिन क्यू माँ है तो क्यू के ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। पी क्यू का पति है, पी नाम का व्यक्ति क्यू का पति है, तो कौन सा? डबल साइडेड एरो यूज करेंगे। और पी उसका पति है तो क्या? प्लस का साइन हो जाएगा। अब क्या है? एस आर का भाई है। एस जो है आर का भाई है, ये यहाँ पे एस आ जाता है और ये किसका भाई हो गया? आर का। तो एस का जेंडर प्लस साइन से हम दिखाएंगे। पी का एस से क्या संबंध है? अब देखिए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये क्यू और पी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और आर और एस या तो भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं, इसमें प्लस या माइनस जो भी हो। अब हमसे क्या पूछा गया है? पी का एस से क्या संबंध है? पी एस का पिता है। पी जो है किसका पिता है? ये दोनों चूंकि भाई बहन हो गए और इनके माता पिता क्यू और पी है, तो ये पी एस का पिता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल से इस प्रकार से हम फैमिली ट्री ड्रॉ करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 30 से 35 सेकंड में ये प्रश्न हल कर लेना चाहिए। वो जब आप जब ही कर पाएंगे जब आप
आपने इसे कम से कम 200-300 प्रश्नों की प्रैक्टिस की हो। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एस टी की बहन है। ये CHSL 2023 का प्रश्न है। एस जो है टी की बहन है, ये एस है वो बहन है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह किसकी बहन है, टी की बहन है, ये टी हो गया। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, एस है और उसका भाई कौन है, ये हो जाएगा आर, ये प्लस का साइन हो गया। यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू जो है डब्ल्यू की पत्नी है, तो अगर मान लेते हैं वो यहाँ पे है, ये हो गया डब्ल्यू और यू कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी, यू पत्नी हो गई, ये डब्ल्यू। अब क्या कहा गया है, टी यू का पिता है, टी जो है यू का पिता है, मतलब किसका पिता है, इसका पिता है, ये अप एरो, ये देखिए ये हो गया, ये टी पिता है इसलिए प्लस का साइन हो गया। टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, अब देखिए ये दोनों यू और डब्ल्यू कौन है, हस्बैंड वाइफ हो गए। यू लेडी है, यू फीमेल है और उसके पिता कौन है, डब्ल्यू है, और यू का पति उसके पिता कौन है, टी है, और यू के पति कौन है, डब्ल्यू है। अब क्या पूछा गया है, टी और डब्ल्यू का क्या संबंध है, तो टी डब्ल्यू के ससुर हो जाएंगे, उसकी पत्नी के पिता है, मतलब क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से हमने एक सिंपल सा फैमिली ट्री ड्रॉ किया और हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं। अब ये CHSL 2021 का प्रश्न है। एम एन की पुत्रवधु है, ये हमसे कहा गया है। एम जो है एन की पुत्रवधु है, इसको कैसे बना सकते हैं हम, सॉरी एम की पत्नी एन की पुत्र वधु है, तो ये एम हो गया, ये प्लस का साइन, इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो वाइफ ही लिख लेते हैं, ये माइनस का साइन, और किसकी पुत्र वधु है, एन की, तो एन या तो एम की माता हो जाएगी या फिर पिता हो जाएंगे, या तो ये माता है या पिता है। अब क्या कहा गया है आगे, पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है, पी जो है ओ का पति है और जो कि एम की बहन है, एम की बहन कौन हो जाएगी, यहाँ पे उसकी बहन हो जाएगी, कौन, ओ, ये हो गया ओ उसकी बहन, और उसका पति कौन है, उसका पति है पी, इस तरीके से ये हो गया पी, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पे देखिए। अब पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से ये संबंध है कि अगर ये अगर उसकी माता है या पिता जो भी है, और पी ये दोनों भाई बहन हो गए, ये ओ और एम भाई बहन है, और ये उसकी बहन का पति है, मतलब ये एन का दामाद हो गया। एन या तो पी का ससुर है या सास है, दामाद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। काफ़ी सिंपल से हमको ये डायग्राम में से देख के समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी CHSL 2023 का प्रश्न है, पिछले साल के एग्जाम के ही ये सब प्रश्न है। हमसे क्या कहा गया है, एल जी की बहन है, एल जो है यहाँ पे बना लेते हैं हम, ये हो गया एल, ये किसकी बहन है, जी की, ये हो गया जी, जी का जेंडर अभी नहीं पता, जी एम का बेटा है, ये किसका बेटा है, एम का, ये हो गया एम, यहाँ पे हम एम बना लेते हैं, ये एम, एम का जेंडर अभी हमको नहीं पता। अब आगे क्या कहा गया है, एम का विवाह डी से हुआ है, एम की पति या पत्नी कौन हो जाएंगे, डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, लेकिन अभी इन दोनों में से कौन पति कौन पत्नी कौन हस्बैंड वाइफ है हमको नहीं पता। डी ई की बहन है, डी जो है बहन है, ये बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, ई की, ये हो गया ई, अगर ये बहन है मतलब फीमेल है तो एम क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहा गया है हमसे, डी ई की बहन है, अब क्या कहा गया, ई सी का बेटा है, ई बेटा है किसका, मतलब ई डी का भाई हो जाएगा, और ये किसका बेटा है, ये बेटा है सी का, ये हो गया सी यहाँ पे। अब क्या कहा गया, सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह एस से, यहाँ पे आ जाएगा। अब एस पी की बहन है, जो एस जो है वो किसकी बहन है, वो पी की बहन है, ये पी हो जाएगा,
तो ये सी यहाँ पे मेल जेंडर हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ। हमसे क्या पूछा गया है, एल का ई से क्या संबंध, एल यहाँ पे है ये, और उसका ई से क्या संबंध है, देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये एम और डी हस्बैंड वाइफ है, डी वाइफ है और उसका भाई कौन हो जाएगा, ई। ये एल और जी, ये एल जी भाई बहन है, जिसमें से एल बहन है और जी या तो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, मतलब ये। अब हमसे क्या पूछा गया है, एल और ई का क्या संबंध है, तो ये इनके मम्मी पापा हो गए एम डी, और मम्मी के का भाई मतलब क्या हो जाता है, मामा हो जाता है। तो ई की बहन कौन हो गई, डी, और बहन की बेटी कौन है, एल है। तो एल ई की बहन की बेटी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर था। मतलब यहाँ तक ही, यहीं से हमारा उत्तर मिल गया। ये वाली इंफॉर्मेशन उत्तर ज्ञात करने के हिसाब से तो हमें किसी काम की नहीं है, लेकिन फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे इस प्रकार का कंटेंट भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देता है इसी प्रकार के वीडियो आप तक लाने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये ए सी का पुत्र है लेकिन सी ए की माँ नहीं है। देखने पे ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगता है कि है तो पुत्र लेकिन सी ए की माँ नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, माँ नहीं है तो पिता होगा। कैसे, ए क्या है, ए यहाँ पे ये किसका पुत्र है, ये पुत्र है सी का, ये पुत्र है मतलब प्लस का साइन, और सी ए की माँ नहीं है, पुत्र है माँ नहीं है, तो ये क्या होगा, सी उसका पिता होगा, सी उसका पिता हो गया। अब क्या कहा गया, बी ए की बहन है, बी कौन है, यहाँ पे ये बी हो गया, ये किसकी बहन है, ए की। सी और डी विवाहित युगल है, सी और डी विवाहित युगल है, तो सी मेल है तो डी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब क्या कहा गया, ई सी की माँ है, ई जो है सी की माँ है, ये यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे उसकी माँ कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, ए की माँ कौन है, ए और बी भाई बहन हो गए, ए भाई है बी बहन है, सी और डी विवाहित युगल है जिसमें से सी मेल है और डी फीमेल है, तो ए की माँ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये CHSL 2021 का प्रश्न है। हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एम आर का पुत्र है, आर का एकमात्र पुत्र है। तो आर अगर यहां पे है, ये हो गया आर, तो उसका एकमात्र पुत्र कौन हो गया, एम, पुत्र है इसलिए प्लस का साइन। पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, मान लेते हैं पी यहाँ पे है और ये बहन है किसकी, ये बहन है क्यू की। आगे क्या कहा गया है, एक्स सी का पिता है, एक्स जो है सी का पिता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कहीं पे, ये हो जाए, मान लेते हैं सी है और नहीं, थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया एक्स सी का पिता है, पिता है तो प्लस का साइन, ये हो गया। अब जो कि आर की पत्नी है, कौन पत्नी है आर की, अच्छा हमने ये यहाँ तक आगे तक पढ़ लेते हैं, जो कि आर की पत्नी है, तो एक्स सी का पिता है जो कि आर की पत्नी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, और एक्स इसका पिता हो गया, ये हो गया पिता। पत्नी है, किसकी पत्नी है, ये आर की पत्नी है, तो सी माइनस हो जाएगा और आर प्लस हो जाएगा, और ये वाला हस्बैंड वाइफ वाला एरो का साइन यहाँ पे आ जाएगा। क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, क्यू जो है एक्स की एकमात्र पुत्री, एक एक्स की पुत्री कौन हो गई, सी, और उसकी पुत्री कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, ये कहा गया है एकमात्र पुत्री है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, जिनका एक बेटा है एम, और ये दो, यहाँ से उसने बोला कि एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री कौन है, क्यू है, तो क्यू की बहन कौन हो जाएगी, पी, और फिर ये बेटा है तो ये भी इन दोनों का भाई हो जाएगा,
मतलब ये जो दंपति है आर और एस, ये जो कपल है, उनके 3 संतान हैं, जिसमें से एम बेटा है, क्यू और पी बेटी है। हमसे क्या पूछा गया है, एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एम, ये इसकी, एम की मम्मी कौन हो गई, सी हो गई, और सी की मम्मी, सी के पिता कौन है, एक्स है, मतलब ये क्या होगा, इसके नाती हो गए। तो एम एक्स से नाती के रूप में संबंधित है, अपनी बेटी के का बेटा है, ये नाती के रूप में संबंधित है। सिंपल सी फैमिली ट्री है। पढ़ने पे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या फिर इसी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही आप इसको ड्रॉ करने लगेंगे, सिंपल से हमारे जो साइन हमने दिए हुए हैं कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, भाई बहन के लिए, मेल के लिए हो गया प्लस, फीमेल के लिए हो गया माइनस, भाई बहन के लिए ये वाला एरो, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल साइडेड एरो, मम्मी पापा के लिए अप डाउन वाला एरो, ये सब यूज़ करने लगेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से ये सब उत्तर मिलने लग जाएंगे। आगे चलते हैं। जीडी 2021 का प्रश्न है। क्या कहा गया है हमको, ए बी का भाई है, ये ए है और वो भाई है, इसलिए प्लस का साइन, किसका भाई है, बी का भाई है। सी बी का पति है, सी जो है बी का पति है, बी का पति है मतलब बी हो गया माइनस, और सी कौन हो जाएगा, पति है, इसलिए डबल साइडेड एरो, ये सी। सी ई का बेटा है, ये किसका बेटा है, ई का बेटा है सी, ये हो गया ई। ई का जेंडर अभी हमको नहीं पता। एस ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है, एस है, ये माइनस का साइन, यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हो गए। एस बी से किस प्रकार से संबंधित है, भाई देखो ई एस, ये हो गए हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा कौन हो गया, सी हो गया, और बेटे की पत्नी कौन हो गई, बेटे की पत्नी हो गई बी। तो क्या हो जाएगा, एस बी से सास के रूप में संबंधित है, उसका ससुर हो जाएगा ई और सास हो जाएगी एस, तो सास के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते चलें और हमारा उत्तर ज्ञात करते चलें। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमको मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में ये प्रश्न हल कर सकते हैं हम। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे विनम्र विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे चलते हैं। जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, के आर का पुत्र है, हमसे कहा गया है के जो है आर का पुत्र है, ये हो गया के, किसका पुत्र हो गया वो, आर का, यहाँ पे हो गया आर, ये मिल गया हमको आर, ये आर है। अब ये आर का जेंडर अभी हमको नहीं पता। वी जे के पुत्र की पुत्री है, वी जो है जे के पुत्र की पुत्री, मतलब ये हो गया जे, जे का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पे उसका पुत्र हो गया, उसका नाम नहीं दिया हमको, ये प्लस का साइन, और उसकी पुत्री कौन है, वी है, ये माइनस। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, एच के का पुत्र है, एच जो है के का पुत्र है, के यहाँ पे है तो उसका पुत्र कौन हो जाएगा, एच, ये हो गया। के एम का भाई है, के जो है एम का भाई है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये के है तो एम यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये एम का भाई होगा। हमसे क्या पूछा गया है, एच और आर का क्या संबंध है, तो आर का पुत्र कौन था, के, और के का पुत्र कौन था, एच, तो आर किस तरीके से संबंधित है, ये उसका पोता हो जाएगा, अपने बेटे का बेटा मतलब पोता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स वाई की बहन है, यहाँ पे कहा गया है एक्स जो है वाई की बहन है, तो हमने ये बनाया एक्स, और ये किसकी बहन है, वाई की बहन है, इसलिए माइनस, और ये हो जाएगा वाई। वाई एम की पुत्री है, वाई किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है, पुत्री है इसलिए माइनस का साइन, और किसकी पुत्री है, एम की, तो ये बना दिया हमने एम। एम पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है, मतलब पी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये माँ है इसलिए ये एम हो गया, और ये पी है तो पी यहाँ पे आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये इन दोनों का भाई या बहन हो जाएगा पी।
अब क्या दिया है, पी वाई का भाई है, तो पी भाई है तो प्लस का साइन। तो हमको क्या समझ में आया, ये दोनों एक्स और वाई बहनें हैं और पी उनका भाई है। टी एक्स की माँ है, टी जो है टी एक्स की माँ का भाई है। एक्स की माँ कौन है, एम है, और उसका भाई कौन है, टी है। ये हो गया टी, भाई है तो प्लस का साइन। क्या पूछा गया है, टी का एम से क्या संबंध है, माँ का भाई है, तो एक्स की माँ कौन हो गई, एम हो गई, और उसका भाई कौन है, टी है। तो टी का एम से क्या संबंध है, टी एम का भाई है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब ये वाले प्रश्न को देखते हैं। ये CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, पी क्यू का भाई कहा गया है हमको। यहाँ पे पी जो है किसका भाई है, क्यू का भाई है। ये पी भाई है इसलिए प्लस का साइन, और किसका भाई है, क्यू का भाई है। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री है। ये हो गई आर यहाँ पे क्यू की पुत्री के रूप में। एस पी की बहन है, एस जो है पी की बहन है, पी यहाँ पे है तो उसकी बहन कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। अब आगे क्या कहा गया है, क्यू एस की बहन है, क्यू जो है एस की बहन है। ये बहन है इसलिए माइनस का साइन, और क्यू एस की बहन है तो क्यू का जेंडर भी फीमेल हो जाएगा। टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, ये आर है और उसका भाई कौन है, टी है। ये इस प्रकार की फैमिली ट्री बन गई। ये दोनों भाई बहन हैं और उनकी माँ क्यू है और उनकी माँ का माँ की बहन एस है और माँ का भाई पी है। टी का मामा कौन है, तो माँ का भाई को मामा बोलते हैं, तो टी का मामा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। थैंक यू।